तो दोस्तों अभी हम डिस्कस करेंगे आर एस शर्मा की एंशियन इंडियन हिस्ट्री की पुस्तक से हम लोग द हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो ये आर एस शर्मा की पुस्तक आपका यूपीएससी एसएससी वगैरह और जितने भी जाने माने एग्ज़ाम्स हैं उसमें एक स्टैंडर्ड किताब के हिसाब से यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कशन करेंगे ये है आपका जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जोग्राफिकल एक्सटेंट। जोग्राफिकल एक्सटेंट मतलब उसका भौगोलिक व्यास, ये कहाँ तक आपका फैला हुआ था वो हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। देखिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसको आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन है, हड़प्पन कल्चर भी कहा जाता है। और ये इसको जो चालकोलिथिक कल्चर है उससे भी पुराना माना जाता है। चालकोलिथिक कल्चर क्या है दोस्तों, जो 4th और 3rd सेंचुरी बीसी में के से भी पहले, जो 4th और 3rd सेंचुरी बीसी में, जो कि आपका जिस समय ये कहा जाता है कि जो मानव सभ्यता आपका कॉपर कॉपर की जो अस्त्र है, औजार है, वो बनाना सीख गया था। तो वो काफ़ी एक डेवलपमेंट हो गई थी मानव सभ्यता की। लेकिन जो हड़प्पन कल्चर है ये इससे भी पुराना कहा जाता है। लेकिन यद्यपि ये जो चालकोलिथिक कल्चर से भी पुराना है लेकिन उससे भी डेवलप्ड इसको माना गया है। मतलब चालकोलिथिक कल्चर से भी आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन कल्चर सभ्यता ज़्यादा डेवलप थी। और ये कहाँ इसकी व्यास फैली हुई थी, ये आपका आपका जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारत उपमहादेश की जो उत्तरी पश्चिमी जो इलाका है, जो वर्तमान की आपका जम्मू, आपका राजस्थान, पंजाब, पाकिस्तान के सिंध, बलूचिस्तान और आपका यूपी के कुछ अंश भी था, पश्चिमी अंश, वहाँ तक इसका व्यास फैला हुआ था। अभी एक तस्वीर है, ये जो राजस्थान के कालीबंगन एरिया की जो खुदाई किया हुआ इलाका है, ट्रेंचेस है, उसको उसकी एक तस्वीर है, आप लोग देख सकते हैं। अभी दोस्तों ये सवाल हो सकता है कि इस जो हड़प्पन सिविलाइजेशन को या इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता था। देखिए जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसको पहली बार आपका उसको खोज खोज के निकाला था आपका सन 1921 को। और ये हुआ था आपका आर्कियोलॉजिस्ट जो दयाराम साहनी थे और उनके टीम थे, उनको श्रेय जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन को पहली बार डिस्कवर करने का। और ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये एक जगह है, मॉडर्न जो हड़प्पा है ये स्थित है वर्तमान जो वेस्ट पंजाब प्रोविंस है, जो कि अब पाकिस्तान में है। तो यहाँ पे हड़प्पा में डिस्कवर जब हुई थी, इसीलिए इस जगह के नाम से इस कल्चर को, सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इस नाम से भी जाना जाता है। और इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये सिंध नदी या इंडस नदी के आपका इर्द गिर्द बसा हुआ है। और जो ये हड़प्पन कल्चर है ये आपका कवर करती है पार्ट्स ऑफ आपका पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ अंश तक। और अगर उत्तरी आपका उसका ये दिखा जाए उत्तरी आपका, तो नॉर्दर्न बॉर्डर इसकी होती है आपका जम्मू, भारत के जम्मू से, और आपका दक्षिण में आपका जो नर्मदा नदी है उसके मुंह तक, आपका एस्चुरी तक। और आपका पश्चिम की ओर से अगर जाएं हम लोग तो ये होती है आपका जो मकरान कोस्ट है, ये है आपका बलूचिस्तान में, जो कि पाकिस्तान में है, ये इसकी पश्चिमी सीमा होती है। और आपका अगर नॉर्थ ईस्टर्न आपका जो उत्तरी पूर्वी आपका जो उसकी सीमा है ये मेरठ तक होती है, यूपी के, उत्तर प्रदेश भारत के यूपी के मेरठ तक इसकी सीमा आती है। और इसका जो टोटल एरिया है ये देखिए एक ट्रायंगुलर एरिया फॉर्म करती है, एक त्रिकोणीय एरिया फॉर्म करती है। और उसकी टोटल जो एरिया है वो आपका 1299,600 स्क्वायर किलोमीटर्स है। तो आपका करीब 1 करोड़ आपका 1299,600 स्क्वायर किलोमीटर्स। अब ये जो एरिया है आपका लार्जर देन पाकिस्तान है, जो वर्तमान के जो पाकिस्तान के एरिया है उससे भी बड़ा था। और ये निश्चित ही आपका जो एंशियन, जो पुरानी जो इजिप्ट, जो मिस्र की जो देश था, मिस्र देश, और जो मेसोपोटामिया जो वर्तमान के इराक है उससे भी आपका ये बड़ा था। तो ये आपका कॉन्टेम्परेरी उसी के समय सामयिक आपका सिविलाइजेशन थी, इजिप्शियन सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। और उससे भी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो परिधि थी या व्यास थी वो ज़्यादा फैला हुआ था। और ये भी कहा जाता कि कोई भी आपका जो कल्चरल जोन, जो सभ्यता की जो इलाका आपका 3rd और 2nd मिलेनियम बीसी, आपका
300 और 200 मिलेनियम बीसी के इर्द गिर्द कोई भी जो कल्चरल सभ्यता थी विश्व में, वो हड़प्पा के एरिया से कम थी। हड़प्पा से बड़ा कोई भी सभ्यता नहीं था। तो इतना एक बड़ा, एक महान जो सभ्यता थी भारत महादेश में ये फैला हुआ था, और इतना सबसे उन्नत, सबसे विकसित और सबसे सभ्य, और इतना ही नहीं, सबसे फैला हुआ एक सभ्यता था जो कि हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन था या इंडस वैली सिविलाइजेशन था। और यहाँ पे और एक तथ्य है जो कि करीब करीब आपका 200-250 आपका हड़प्पन साइट्स डिस्कवर हुए हैं, उनकी खोज की गई है। लेकिन इनमें से आपका 250 आपका हड़प्पन साइट्स में सिर्फ 6 को ही आपका सिटी या शहर माना जा सकता है वास्तविक तौर पे। और इसमें से सबसे जो फेमस, सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण जो साइट्स है जिसमें जहाँ से सबसे ज़्यादा हड़प्पन डिस्कवरीज हुई, हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन की आपका खोज हुई है, या बहुत सारे एलिमेंट्स या सिटीज़ या टाउन्स आपका जो सबसे ज़्यादा खोज हुई है, रिसर्च हुई है, वो है आपका हड़प्पा, ये जो कि आपका वेस्ट पंजाब या वर्तमान के पाकिस्तान में है। और दूसरा है मोहनजोदारो, ये भी आपका सिंध इलाके में है, जो कि दोनों ही आपका वर्तमान के आपका पाकिस्तान में है। और ये जो हड़प्पा और मोहनजोदारो के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपका 483 किलोमीटर, आपका 483 किलोमीटर मतलब उनकी दोनों में डिस्टेंस है। और ये दोनों ही आपका शहर जो हड़प्पा और मोहनजोदारो आपका लिंक्ड है आपका सिंध नदी से, इंडस नदी से दोनों लिंक है। और तीसरा जो सबसे फेमस सिटी है आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन में, वो है आपका चानूदारो, और ये आपका करीब 130 किलोमीटर दक्षिण की ओर आपका मोहनजोदारो से 130 किलोमीटर दक्षिण में है। और जो चौथा जो सबसे बड़ा जो शहर है वो है लोथल, और जो कि आपका गुजरात में है। और आपका ये आपका जो गल्फ ऑफ कैम्बे की जो खाड़ी है उसके आपका सिर पे है, मतलब कैम्बे की खाड़ी आरंभ होने से पहले ये अवस्थित है, जो कि आपका भारत के लोथल में है। और जो पांचवी जो शहर है ये है आपका कालीबंगन, जो कि आपका उत्तरी राजस्थान में है। और छठा जो सबसे फेमस जो शहर है वो है बानुअली, और ये आपका भारत के हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। तो ये आपका 6 हमारे फेमस जो सिटीज़ है, हड़प्पन सिटीज़, वो हम लोग जान गए हैं वो कहाँ अवस्थित है। सबसे पहले जो हड़प्पा और मोहनजोदारो, ये पाकिस्तान के आपका पंजाब और सिंध इलाके में है। और आपका तीसरा जो है आपका ये है आपका चानूदारो, जो भी आपका सिंध में है, जो मोहनजोदारो से 130 किलोमीटर दक्षिण में है। और चौथा आपका लोथल भारत के गुजरात में है, ये गल्फ ऑफ कैम्बे की जो कैम्बे की खाड़ी है उसके सिर पे है। और जो पांचवा है वो कालीबंगन, ये उत्तरी राजस्थान। और छठा आपका बानुवाली, ये आपका वर्तमान के भारत के हिसार डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। और यही हड़प्पन जो पीरियड है, इसी पीरियड में इसी समय में हमारे जो मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स, जो आपका जो मिट्टी से और ईंट से बना हुआ आपका प्लेटफॉर्म्स, ऊंचे ऊंचे जगह स्थान, और आपका स्ट्रीट्स, आपका रास्ता और ड्रेन्स, आपका नाला वगैरह आपका बनाने का आपका जो उदाहरण इसी पीरियड में हमें मिलती है। और आपका जो हड़प्पन कल्चर है आपका, इसकी जो नेचर और इसकी जो सभ्यता की जो परिचय, ये आपका तीनों आपका ये जो 6 आपका शहर जो जगह हैं, इन सभी जगहों में आपका हड़प्पन कल्चर या हड़प्पन सभ्यता की उदाहरण हमें मिलती है। और ये भी पूरी आपका विकसित रूप में। और इसकी जो आपका अंतिम जो मैच्योर फेज़ जो कहा जाता है, मैच्योर फेज़ ऑफ हड़प्पन जो फेज़ है, ये आपका पाया गया है आपका जो कोस्टल सिटीज़ ऑफ सुटका गंडोर, ये कहाँ पे है आपका मकरान कोस्ट, आपका बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है। और सुरकोटाडा, ये भी आपका कच्छ, भारत के कच्छ गुजरात में इलाके में है। तो इसमें भी जो कोस्टल जो तटीय इलाका है, शहर है सुटका गंडोर और सुरकोटाडा, इन दोनों में भी इसकी मैच्योर फेज़ जो आपका विकसित जो दौर है उस फेज़ में, या जो अंत की जो फेज़ था, उसकी उदाहरण इन सिटीज़ में पाया गया है। और इन दोनों आपका फेज़ में जो सुटका गंडोर और सुरकोटाडा में जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के उदाहरण पाया गया है, यहाँ पे आपका सिटाडेल मतलब एक
ऊंची एक जगह आपका किले की तरह जो शहरों में बनाया जाता था ब्रिक से, वो उसकी उदाहरण पाया जाता है। और लेटर जो हड़प्पन फेज़ आपका पाया गया है आपका रंगपुर और रोजदी, ये भी कहाँ पे है आपका अंतिम जो फेज़ में, ये कठियावाड़ पेनिनसुला आपका कठियावाड़ इलाका में, जो कि भारत के गुजरात में है।